चलो देखो यहाँ पे देखो, चलो देखो अभी हम भाग सीखेंगे, ठीक है। भाग सीखने के बाद एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो इधर लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाजक ना बोलते हैं। बीच में रहता है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो बचेगा उसको शेष बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में? चलो देखो, अब देखो बनाएंगे इसको कैसे। चलो देखो, देखो यहाँ पे सब, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 45, 69, 87, 56, 98, 756। इसमें हमको भाग किससे देना है? 18 से। 18 से भाग देना है, ठीक है। किससे भाग देना है? अभी देखो हम बहुत आसान तरीका से इसको सीखेंगे, ठीक है। और सीखने के बाद क्या करेंगे? एलसीएम बताएंगे और एचसीएफ, ठीक है। अभी देखो, देखो यहाँ पे जो भी अंक लिखा रहेगा उसका पहाड़ा पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना है। भाग बनाते समय हमको पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है? 1 से लेकर 9 तक, जिसका यहाँ पे लिखा रहेगा, जो अंक लिखा रहेगा, ठीक है। जो अंक उसका पहाड़ा हमको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? 1 मरतब से लेकर 9 मरतब तक। कहाँ तक? 10वां मरतब में नहीं जाना है। किसमें नहीं जाना है? चाहे इससे आगे भी नहीं जाना है, ठीक है। अगर इससे आगे जा रहा है हमारा भाग, तो यानी कि हमारा भाग जो ऊपर में बना है वो पूरा क्या है? गलत है, ठीक है। यानी 9 के अंदर अगर आ जा रहा है, ठीक है, 9 के अंदर अगर आ जा रहा है तो हमारा भाग सही है, ठीक है। अगर 9 के अंदर नहीं आएगा तो भाग गलत है। 10 में गया यानी भाग गलत है, 11 में गया यानी भाग ठीक है। तो हमको पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है? 1 से लेके 9 तक। अगर पहाड़ा सबको याद है तो ठीक है, मन में बना लेंगे। अगर नहीं याद है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहाड़ा लिख देंगे साइड में, और उससे क्या करेंगे? हम भाग बनाएंगे। देखो हम यहाँ पे 18 का पहाड़ा लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो भाग देना है उसको पहाड़ा अगर याद है तो पहाड़ा नहीं लिखेंगे। अगर पहाड़ा में गलती हो रहा है तो पहाड़ा साइड में, हिसाब गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहाड़ा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ना। अब लिखने के बाद क्या करेंगे? इसका पहाड़ा यहाँ पे अंक जितना लिखा रहेगा उतना मरतबा क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको 1 अंक में लगाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? हमको 1 अंक में लगाना है। तो 1 अंक यहाँ पे क्या है? 7। देखो जो अंक रहेगा सबसे पहले 1 अंक को लगाना है। जो अंक रहेगा, ठीक है, वो अंक यदि हम जिससे भाग दे रहे हैं उससे अगर छोटा है तो फिर डबल अंक उतारेंगे, ठीक है। अगर वो भी अंक हम उतारे और वो भी छोटा हो गया तो फिर ट्रिपल अंक उतारेंगे, ठीक है। आया कुछ समझ में? इस तरह से जितना अंक अगर हम उतार रहे हैं वो छोटा पड़ते जा रहा है, जिससे भाग देना है, तो हम क्या करेंगे? अंक उतारेंगे। और जो अंक यहाँ पे उतारेंगे उसके बदले यहाँ पे हमको क्या करना है? 0। जो एक्स्ट्रा अंक हम उतारेंगे उतना क्या करना है? 0 देना है। अब देखो यहाँ पे 1 अंक 4 है तो 4 तो यहाँ पे नहीं लगेगा। 4 नहीं ना लगेगा। 4 नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे? 45 को लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 45 है तो 2 अंक ले दिए, तो यहाँ पे 1 अंक हमको 0 देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए। देना चाहिए, लेकिन हम 0 काहे नहीं देते हैं? 0 अगर किसी भी संख्या के पहले आता है तो उसका मान जो है, जो संख्या रहेगा उतना ही रहेगा। 0 यदि बाद में लगाएंगे तब उसका मान बदल जाएगा, ठीक है। उसका मान 10 गुना हो जाएगा। अगर पहले हम लगाएंगे तो उसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। क्या होता है? इसीलिए हम पहले 3 गो भी अंक लगा ले, चाहे 4 गो भी अंक लगा ले, हम उसका क्या करते हैं? 0 वहां पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। समझ में? जैसे देखो 0 है, बाद में 1 मरतबा लगाया तो इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे फिर बाद में 2 मरतबा लगाया, फिर भी इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम 3 गो अंक लगातार उतार दिए, इसके बदले हम 2 गो 0 दे दिए। 2 गो 0 दिए ना, तब पर भी इसको क्या पढ़ेंगे? लेकिन अब हम इतना बनाने के बाद हमको डबल अंक यहाँ पे उतार रहे हैं, अब यहाँ पे 0 देंगे। 0 देंगे तो 230 हो जाएगा। इसीलिए हम बीच में जब भी संख्या उतारते हैं, एक्स्ट्रा में संख्या, तब हम 0 देते हैं। शुरू में हम 0 यहाँ तक समझ में आया? कुछ आया ना? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे आया ना समझ में? अब देखो हम बनाएंगे इसको, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 18 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 अंक जो है 4 है, 4 है ना। 4 नहीं लगेगा तो 4 के बदले क्या? डबल अंक वहां से हम क्या करेंगे? लिखेंगे। डबल अंक यहाँ पे क्या है? 45। सबसे पहले 45 को लगाएंगे। 45 देखो 45। अब देखो भाग बनाते समय क्या करना है? जितना भी अंक रहेगा उससे हमको बड़ा नहीं लिखना है। क्या करना है? बड़ा मतलब अधिक उससे नहीं लिखना। अगर हम 18 से भाग दे रहे हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? 45 लिखा हुआ है, तो 45 तक लाएंगे या उससे छोटा लाएंगे? 45 के बाद नहीं ले जाएंगे। आया समझ में? तुमको आया समझ में? कितना है? अब 18 का पहाड़ा देखेंगे। किसका पहाड़ा देखेंगे?
18 के पहाड़ा में 45 आता है, तो उससे कम कितना आता है? 36 आता है। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, ठीक है। और भागफल में हमेशा जितना मरतबे में जो पहाड़ा आता है उतना लिखते हैं, ठीक है। भागफल में क्या लिखाएगा? 2 लिखाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो भाग में जब हम बना लेंगे तो उसके बाद क्या करना है? घटाना है हमको, क्या करना है? घटाना है, ठीक है। अब घटाने के बाद जो आएगा हम उसको लिख लेना है, ठीक है। अब देखो घटाएंगे 45 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 9। यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब उसके बाद हमेशा एक अंक उतारना है। एक बार में कितना अंक उतारना है? 1 अंक। और 1 अंक उतारने के बाद क्या करेंगे? उसको हम लगाएंगे। यदि वो लग गया तो ठीक है, अगर उससे अंक क्या है छोटा आ जाता है यानी कि कम आ जाता है तो हम एक 0 उतार के और फिर दूसरा अंक हम क्या करेंगे? उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस बात को हमेशा क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है? यहाँ पे 6 है, 6 उतार दिया, कितना हो गया? 18 के पहाड़ा में 96 आता है ना ही, तो उससे कम कितना है? 90 है। 90 है ना। 5 मरतबे में कितना आ जाएगा? 90। देखो 5 मरतबे में आया 90, तो 5 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना लिखाएगा? 90। अब हमको क्या करना है? उसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बच गया। उसके बाद कितना अंक उतारेंगे? देखो हमेशा जब भाग बनाएंगे, ठीक है, हमको यहाँ पे जो भी अंक है उसको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में रखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला जो अंक है, जिस अंक को हम बनाएंगे उसको क्या करेंगे? थोड़ा सा हम उसको चिन्हासी के लिए थोड़ा सा लाइन खींच देंगे कि यहाँ तक हम अंक को उतार लिए हैं। देखो यहाँ पे 45 तक बनाते छोटा चिन्ह कर दें, यहाँ पे 6 उतारेंगे। देखो 6 उतारे है ना। अब उसके बाद हमको 9 उतारना था, छोटा सा यहाँ पे चिन्हासी करके यहाँ पे क्या करेंगे? 9 उतार लेंगे। अब बनाते गए बीच में पता चला कि कौन अंक उतारना वही ध्यान में नहीं है, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। इसलिए हम शुरुआत में जब हम भाग सीख रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम छोटा छोटा यहाँ पे क्या करेंगे? लाइन खींच के हम उसको चिन्हित कर लेंगे कि हम यहाँ तक अंक उतार लिए हैं। अब देखो यहाँ पे 9 उतारे, तो हम यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे लाइन खींच देंगे। इससे पता क्या चलेगा? यहाँ पे जो अंक हम लिखे यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है? 69। अब देखो यहाँ पे हम क्या उतारे हैं? क्या उतारे हैं? अब देखो 18 के पहाड़ा में 69 आता है, क्या आता है? 54। हमेशा उससे कम लगाना है, ठीक है। अब इतना भी कम नहीं लगा देना है कि पहाड़ा के साथ से कम हो जाए, हमको जस्ट कम लगाना है। जैसे कि पहाड़ा पर 69 है, तो 69 से जो ज्यादा आएगा उससे पहले वाला अंक हमको क्या करना है? लगाना है। देखो 69 है, ठीक है। क्या है? 69 से ज्यादा क्या है? 18 के पहाड़ा में 70 आता है, 72। देखो यहाँ पे ज्यादा क्या है? 72, ठीक है। तो हमको इससे जस्ट पहले वाला अंक लिखना है, ठीक है। कम के मतलब ये नहीं कि हम 36 लिख दे 18 लिख दे, 18 भी तो कम है ना 69 से, कम है कि नहीं? तो ये भी तो मन में आया होगा कि हम इससे कम तो 18 काहे नहीं लिख रहा है, हमको नहीं लिखना है, ठीक है। जस्ट जो संख्या यहाँ पे ज्यादा हो रहा है उसी के पहले वाला संख्या क्या करना है? लिखना है, ठीक है। तो देखो उससे कम क्या है? 54 है, 54 लिख लिया। अब क्या करना है? इसको कितना आएगा? 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। अब देखो हम 9 उतारे, उसके बाद क्या उतारेंगे? 8 उतारेंगे। अब देखो कितना है यहाँ पे? 158 है। कितना? 18 के पहाड़ा में 158 आता है, तो कितना लगाएंगे हम? 144 का मरतबे में 8 मरतबे में। देखो 8 मरतबे यहाँ पे लिख दिया 100। अब क्या करेंगे? हम घटाएंगे, ठीक है। अब घटाने के बाद इसको यहाँ पे लिख देंगे, और फिर उसके बाद जो संख्या हम यहाँ पे लिखे उसके बाद वाला संख्या यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमको भाग को क्या करना है? पूरा बनाना है, जितना संख्या यहाँ तक है हाली हाली इसको बनाना है, ठीक है। अब देखो 147 है, अब 144 यहाँ पे है ना। 147 नहीं आता है तो हमको क्या करना है? 144 8 मरतबे में लगाना है। 8 वहां पे लिखाएगा, 144 यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है? इसको घटाना है। यहाँ तक समझ में आया ना सबको? घटाएंगे 3 आ जाएगा। अब 7 के बाद क्या है? यहाँ पे 5 है, 5 उतार देंगे। 18 दूना 36, ज्यादा हो जाएगा। एक भी ज्यादा होगा तो नहीं लगाना है, ठीक है। या तो उससे बराबर आना चाहिए, उससे एक भी ज्यादा हो गया तो नहीं लिखना है। देखो 36 एक ही ना ज्यादा है, लेकिन हम एक के मरतबे में लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगा, ज्यादा लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 35 है। अब देखो 35 का यहाँ पे 5 उतारे थे, अब 6 उतारेंगे, ठीक है। अब देखो क्या मरतबे में लगेगा? क्या मरतबे में लगेगा? 9 मरतबे में लगाएंगे 100। अब घटाएंगे कितना आ जाएगा? घटाएंगे 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा 1, और इसके बाद 1 से 1 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 उतारे, उसके बाद 9, कितना? अब क्या मरतबे में लगेगा? 144 घटाएंगे कितना आएगा? 5। अब देखो 9 उतारे, इसके बाद कौन सा संख्या है? 8 उतारे, कितना हो जाएगा? 18 तिहाई 54, घटाएंगे 4। अब देखो यहाँ पे कितना है? 7 है, 7 उतार देंगे, उतार देंगे। अब देखो उतारने के बाद क्या हुआ? 47। अब 47 आता है 18 के पहाड़ा में, कितना आता है? 18 दूना 36। अब घटाएंगे। अब देखो जगह नीचे नहीं है तो इस तरह से ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 11 11 आया। उसके बाद हमको क्या करना है? लिखना है संख्या, संख्या लिखेंगे। 7 के बाद कौन सी संख्या है? 5। अब क्या मरतबे में लगेगा? 6 मरतबे में लग जाएगा 100। 108 लिख देंगे। घटाएंगे कितना आएगा?
7, ठीक है। अब उसके बाद कौन सी संख्या बचा हुआ है? 6। अब ये कितना मरतबा लगेगा? 18 चौक 72, 4 मरतबा लगाएंगे। अब घटाएंगे कितना आया? अब यहाँ पे शेष कितना बच गया? 4, ठीक है। इस तरह से भाग को क्या करना है? अब देखो भाग तो बना लिए, अब हमको, अब देखो भाग बना लिया ना, हाँ ठीक है। हमको क्या करना है? भाग तो हम बना लिए, भाग बना लिया ना। अब हमको पता नहीं है कि भाग क्या है, सही है या गलत, पता है? जैसे तुम्हारा गलती हुआ, तुम्हारा भी गलती हुआ, किसी का सही हुआ, हुआ कि नहीं? अब देखो हम उसको क्या करेंगे, चेक करने का तरीका हम बताएंगे, ठीक है। भाग को, चुप रहो, भाग को चेक करने का क्या करेंगे? तरीका बताएंगे, ठीक है। तरीका कैसे है? देखो यहाँ पे जो भाग फल आया है, ठीक है, यहाँ पे जो संख्या आया है, ठीक है, और जो जिससे हम क्या किया है, 18 से भाग दिया है, तो उसको क्या करना है? यहाँ पे हमको गुना करना है, ठीक है। क्या करना है? गुना करना है, ठीक है। अगर हमको जल्दी जल्दी हमको गुना करना है तो हम फोन से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। जिसको गुना बनाने आ गया वही ना भाग सीख रहा है, तो भाग सीख रहा है तो गुना तो बनाने आता है। समय बचाने के लिए हम फोन से भी कर सकते हैं। इस संख्या को लिख के और 18 से क्या कर देंगे? गुना का जो उसमें आइकन रहता है उसको टिप के और गुना कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे शेष बचा है, शेष जो बचा है उसको क्या करना है? अंतिम में, अंतिम में जोड़ देना है। यहाँ पे जितना भी आया उसको शेष को क्या करना है? जोड़ देना है। जो भी संख्या यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? जो संख्या यहाँ पे आएगा उसको क्या करना है? उसको इससे मिलाना है, ठीक है। अगर वो संख्या इससे मैच कर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? सही है हमारा भाग जो है। तो इस तरह से भाग को क्या करते हैं? चेक करते हैं, चेक। तो अब हम सीखने वाले क्या है? एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। ऐसा तरीका बताएंगे जिससे एक ही बार में दोनों बन जाएगा, ठीक है। तो चलो हम उसको क्या करते हैं? सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, सबसे पहले हमको संख्या को समझना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे संख्या 20, 40, 30, 15, कौन सी संख्या है? 20, 40, 30, 15। हाँ, अब जो संख्या हमको ये आना चाहिए कि यहाँ पे 40 किस तरह से होता है, 20 किस तरह से, 15 किस तरह से और 30 किस तरह से, ठीक है। आया समझ में? अब सबसे पहले एक संख्या को एक बार बनाना है, ठीक है। 4 संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है तो 4 बार बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से हमको लिखना है, ठीक है। भाग में 2 तरह से चिन्ह दे रहा है, इधर से एक बायां और एक दाहिने तरफ, ठीक है। लेकिन इसमें जो हम बनाएंगे एचसीएफ एलसीएम बनाएंगे तो उसमें एक हमको सीधी लाइन खींचना है, उसके बाद एक सामने से लाइन खींचना है संख्या के जस्ट नीचे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब उसके बाद क्या करना है? हमको सबसे पहले जब एलसीएम और एचसीएफ बनाएंगे तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे भाग, ठीक है। भाग में इस तरह से चिन्ह था, एलसीएम और एचसीएफ बनाएंगे तो इस तरह से चिन्ह करेंगे, ठीक है। और ये तरीका क्या है उसको हम अंतिम में नाम बता देंगे, पहले हम सिखा रहे हैं, ठीक है। पहले तरीका बता देंगे तो सब नाम में उलझन लगेगा कि नाम कैसे ना चाहे, नाम नहीं है, ठीक है। अब देखो पहले एक लाइन खींचना है नीचे और एक लाइन सामने संख्या के जस्ट नीचे खींचना है, ठीक है। और सबसे पहले हमको 2 से लगाना है भाग, ठीक है। 2 से भाग लगाना है और पूरा संख्या में लगाना है, ठीक है। उसके बाद 3 से, 4 से, 5 से और जब तक लगाना है जब तक अंतिम में 1 नहीं आ जाए, ठीक है। आया समझ में? हमको जब अंतिम में शेष, जो शेष बोलते हैं ना, जो लास्ट में आता है, जो शेष जब 1 आ जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है? देखना है कि 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे लग जाएगा? 2 से लगेगा ना। सबसे पहली संख्या हमको 2 से चेक करना है, 2 से लगेगा तो 2 से लगाएंगे, एक ही बार में पूरा लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 लगेगा, 4 रहता तो हम 2 से लगाते, 2 दूने 4, 10 है तो 10 रहेगा तो 2 से लगाएंगे तो क्या मरतबा में? 5 मरतबा में। तो हमको यहाँ पे भाग लगाना है। यहाँ पे कौन सी संख्या लिखा हुआ है? यहाँ पे कौन सी संख्या लिखा हुआ है? 20। अब इसको लगाएंगे क्या मरतबा में? 10 मरतबा में। 2 दाई के 20 होता है। फिर अब देखो 2 से लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हमेशा 2 से चेक करना है, जब तक 2 से नहीं छोड़ देगा उसके बाद 3 से लगाएंगे, ठीक है। एक संख्या से जब पूरा हो जाएगा तब हमको दूसरी संख्या से क्या करना है? लगाना है। अब देखो फिर 2 से लगाएंगे, कितना आएगा? अब 2 से लगेगा नहीं, पूरा लगेगा तभी लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो 3 से चेक करेंगे, 3 से 5 लगेगा, 4 से, 5 से, तो 5 से लगाएंगे, ठीक है। 5 से क्या मरतबा में? 1 मरतबा में। 1 से आ गया तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब दूसरी संख्या को क्या करेंगे? चेक करेंगे। उसके बाद हम कौन सी संख्या सबसे पहले लगाएंगे? सबसे पहले 2 से चेक करना है, 2 से चेक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 2 से लगाएंगे क्या मरतबा में? 20। उसके बाद 2 से लगाएंगे क्या मरतबा में? फिर 2 से लगाएंगे क्या मरतबा में? फिर अब कैसे लगाएंगे? अब इसके बाद किससे लगेगा? अब देखो 1 आ गया तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सी संख्या है? 30 है। अब देखो है बुआ सब इधर देखो। अब देखो यहाँ सबसे पहले कौन सी संख्या से लगाएंगे? 2 से क्या मरतबा में? फिर अब कैसे लगाएंगे? 2 से कैसे लगेगा? 3 से 15 आता है क्या मरतबा में? अब कैसे लगेगा? क्या मरतबा में? अब कौन सी संख्या है? 2 से लगाएंगे इसको। सब में तो हम 2 से लगाएंगे, इसमें 2 से क्या नहीं लगाएंगे? 2 के पारा में ही हाँ नहीं करता है, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे? क्या मरतबा में? 4 से लगेगा। 4 से क्या नहीं लगाएंगे? 1 मरतबा नहीं लगेगा, 4 लगा देंगे। एक ही बार में हमको लगाना है इसलिए हम 4 से
नहीं लगाएंगे। 5 से क्या मतलब है। अब देखो जो संख्या को हम लगाए हैं, ठीक है, ये जो गुणनखंड आया, देखो इस तरीका का क्या नाम है, अभाज्य गुणनखंड विधि। इस तरीका को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इस तरीका को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो अभाज्य किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम किसी और संख्या से क्या करते हैं, भाग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, या एक से लगेगा या स्वयं से लगेगा, ठीक है, उसको किसी और संख्या से भाग नहीं लगा सकते, उसी को अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी संख्या इधर आया है वो या तो एक से लगेगा या अपने आप से लगेगा, दूसरी संख्या से यहाँ पे नहीं लगा। देखो यहाँ पे 2 है, 5 है, यहाँ पे देखो 3 है, तो अभी जो भी संख्या है दूसरे संख्या से भाग लग रहा है, यानी भाज्य का मतलब होता है भाग, मतलब कि 2 से अधिक संख्या से लग जाएगा तब उसको भाज्य बोलेंगे। और अभाज्य किसको बोलेंगे, जो 2 से अधिक संख्या से नहीं लगा। देखो यहाँ पे 2 आया है, तो 2 जो है 2 से लगेगा या 1 से लगेगा, दूसरा संख्या से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा। अब देखो यहाँ पे 5 आया है, तो 5 जो है 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 1 से लगेगा और सिर्फ 5 से लगेगा, इसलिए इसको इसका नाम क्या है, अभाज्य है। ठीक है, देखो यहाँ पे जितनी भी संख्या आएगी वो सब अभाज्य रहेगा, इसीलिए इस विधि का क्या नाम है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करना है, इस तरह से हम बना लेंगे। क्या करेंगे, इस तरह से बनाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, जिस संख्या को हम गुणनखंड निकाले उसको क्या करना है, लिखना है, और जो भी गुणनखंड आए उसके सामने हमको क्या करना है, लिख देना है। एक को छोड़ के लिखेंगे क्योंकि एक से गुना करेंगे तो संख्या उतना ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसको 40 को लिखेंगे, दूसरी संख्या क्या है 40 है, तो 40 का गुणनखंड लिख दिया। अब उसके बाद कौन सी संख्या है, 30 है, 30 का गुणनखंड क्या है, अब कौन सी संख्या है बताओ, 15 का कितना है गुणज, 15 का गुणज कितना है 3, 5। अब देखो हमको क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे पहले क्या निकालना है, उसके बाद देखो इस तरह से अगर हम बनाएंगे कोई भी संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक ही बार में दोनों निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, कॉमन का मतलब समझता है सब लोग, कॉमन का मतलब जो सभी में क्या है, एक ही संख्या है जो सभी में सेम है उसको कॉमन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो इसमें हमको संख्या क्या करना है, खोजना है कि इसमें कॉमन कौन कौन संख्या है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो कौन सी संख्या सब में है, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले सबसे पहले जितना भी संख्या जैसे 4 अंक हम क्या करना है, एलसीएम निकालना है, 4 अंक 5 अंक, तो पहले देखना है कि जो 5 अंक या 4 अंक में है कॉमन उसको लिखना है, उसके बाद उससे कम वाली संख्या को लिखना है, फिर उससे कम, और लास्ट में जो कॉमन नहीं है उसको लिखना है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो इसमें कौन सी संख्या जो है सभी में है, कौन सी संख्या है, उसको इस तरह से मिला लेंगे और लिख देंगे यहाँ पे 5। अब देखो कौन सी संख्या है जो सभी में, अब देखो ऐसी कोई संख्या है जो सभी में है, नहीं ना है, तो उसके बाद देखेंगे कि इससे कम जो है किसमें है। अब 4 को संख्या था तो चारों में नहीं है। अब देखो 3 अंक में देखेंगे, देखो 3 अंक में कौन कौन सी संख्या मिल रही है, 1 2 यहाँ पे मिल रही है कि नहीं। अब कोई ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन है तो इसको लिख लेंगे। अब देखो तीनों में नहीं है तो अब 2 में होगा, 2 में। अब देखो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुने 2 गुने 3। अब देखो जो बच गया अंतिम में 1 अंक है, तो जो बच गया उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब देखो लिख दिया। अब इसको गुना करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। अब देखो गुना करेंगे 5 दूना 10, तो 10 के 0 यहाँ पे लिखा जाएगा, 3 दूना 6 6 दूना 12, 120 आ गया। ठीक है, इस तरह से गुना करते हैं। ठीक है, अब ये देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो सभी में कॉमन है उसी को लिखना है सिर्फ। ठीक है, एचसीएफ में क्या करना है, जो सभी संख्या में कॉमन है उसको लिखेंगे और उसको गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखो सभी में कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सी संख्या कॉमन है, सभी में देखो ध्यान से देखो 20 है, 40 है, 30 है, 15। इसमें देखो कौन सी संख्या है जो सभी में कॉमन है, इसमें गुणनखंड में देखना है। देखो यहाँ पे 5 जो संख्या सभी में दिख रहा है, 30 में भी दिख रहा है, 15 में भी दिख रहा है, 40 में भी दिख रहा है, 20 में भी दिख रहा है, तो देखो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो अब ऐसी कोई भी संख्या है जो सभी में कॉमन है, नहीं ना है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 और एलसीएम इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, समझ में।